प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन ने કર્યા संबोधित। कया सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनाई नीति। प्रदेश में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर ने होवन वाला नगर निगम चुनाव सारू निर्वाचन हल्का में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। बिना लक्षण वाला कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी प्रोटोकॉल ने मुजब कर सकेला मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ई पेंशन और लेखा प्रणाली रो कर्या शुभारंभ। कया गुड गवर्नेंस खातर सगला विभाग अपनावे पेपरलेस सिस्टम। मुख्यमंत्री सगला विधायका ने चिट्ठी लिखकर कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा जन आंदोलन में भाग लेवन री करी अरज। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत हो रहा है कई आयोजन। प्रदेश रा न्यारा न्यारा मेडिकल कॉलेज में बढ़ी MBBS री 230 सीटा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दी जानकारी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन रो उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्या। सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस री नीति अपनाई है। वह कहा कि देश ने विकसित बनावन सारू प्रशासनिक व्यवस्था रो पारदर्शी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से मुकाबला वास्ते सबरा सहयोग रो आह्वान कर्या। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है और सबसे अहम देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व तो नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करप्शन अपने आप में एक स्टैंड एलोन चैलेंज नहीं है। जब देश का प्रश्न आता है तो विजिलेंस का दायरा बहुत व्यापक होता है। करप्शन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ड्रग्स का नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो, कई बार देखा गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसलिए हमें करप्शन के खिलाफ सिस्टेमेटिक चेक्स, इफेक्टिव ऑडिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे काम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना ही होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर रा आम चुनाव 2020 में बिना रोग लक्षण वाला कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के मुजब वोट घाल सके है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि इन वास्ते राज्य निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करया है। इनके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में सगला प्रोटोकॉल की पालना करी जावेली। और जैसे आपको सबको विदित है, कोरोना पॉजिटिव को लास्ट में दिलाएंगे, पीपी किट आदि पहनकर आने पर ही उसका जो है ना मतदान होगा। 5 बजे के करीब वो एंटर कर जाएगा और उसके बाद में यदि उस समय सारे लोगों का मतदान लगभग हो गया और खाली है तो उसको सीधा मतदान कराया जाएगा। किसी प्रकार की और उससे औपचारिकता नहीं होगी, क्योंकि उसके कोविड पॉजिटिव के कारण उसके आधार नंबर तो आधार के आधार पर सीडेड है, उसकी जो पहचान है वो सुनिश्चित है
इसलिए उसको पहचान सबको बताते हुए अंदर जो एजेंट बैठे हैं, जो अपने पोलिंग पार्टी है, वो उसको चिन्हित करके उसको सीधा मतदान करवा दिया जाएगा। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में काल होवणवाला चुनाव सारू पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करी गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बताया कि कोरोना री वजह से मतदान रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावन रो खास ध्यान रखियो जावेलो। साथ ही बेसी पुलिस बल तैनात करी जो है। में जो त्यौहार का समय है, भीड़ भाड़ होगी, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की, वो जैसे हमेशा लगती है उस तरीके से लगी रहेगी। उसके अलावा ये हमारा जो ये कार्यक्रम है, डिस्टेंसिंग को इंश्योर कराना, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं हो, मास्क का पालन हो, लोग बेवजह या किसी भी प्रकार से सार्वजनिक जगहों पे थूके नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो गाइडलाइन सरकार की है, जो निर्देश हैं, जो कानून की व्यवस्था है, उनको इस त्योहारी सीजन में भी उसकी पालना कराने के लिए अलग से पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जो बाज़ारों में मौजूद रह करके इन सारी चीज़ों की कंप्लायंस को सुनिश्चित करेगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में काल होवणवाला नगर निगम चुनाव सारू चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि इन बारी कोविड की वजह से बेसी मतदान केंद्र बनाई गया है और मतदाताओं रे सुविधाजनक मतदान करण खातर सगली तैयारियां कर ली गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 जिलों में नगर निगमों के, जयपुर में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर में जोधपुर उत्तर और कोटा में कोटा उत्तर, इनमें चुनाव हो रहे हैं और आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है। कोविड के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की हुई है, उसके संबंध में पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं, पालना की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। अभी सभी तीनों जगहों से मतदान दलों की रवानगी लगभग हो चुकी है। कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। उसके बाद में अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। आयोग की तरफ से चुनाव के लिए माकूल व्यवस्थाएं की हुई है। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर रा चुनाव रा पहलिया चरण में जयपुर हेरिटेज में होवणवाला चुनाव सारू मतदान दल रवाना हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा मतदान दला ने रवाना करया। नगर निगम हेरिटेज का कल चुनाव है, जैसा कि आपको विदित है। आज सभी स्थानों से नगर निगम हेरिटेज के 1581 बूथ जो बनाए गए हैं, उसके लिए सभी पार्टीज रवाना हो जाएंगी। हवा महल और सिविल लाइन सब आने वाली हैं। 11 बजे उनको टाइम दिया था। बाकी 3 आमेर का चूँकि छोटा ही पार्ट था, तो वो सभी पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो गई हैं। बिल्कुल ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए पूरी तैयारियाँ हैं और मुझे खुशी है कि सभी हमारे जो साथी हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उन्होंने बड़ा आज सभी ने रिपोर्टिंग करके हमारी जो एक ये थोड़ा सा टेंशन था या समझ सकते हो कि थोड़े अप्रीहेंशन था कि भाई इतने संख्या में लोग हम ड्यूटी पर लगा पाएंगे कि नहीं, उसमें हमें राहत मिली है और मैं सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि सभी ने आगे बढ़कर और इस चुनाव के महत्वपूर्ण कार्य को अपना समझकर हमें सहयोग दिया। जितने भी बूथ थे, जैसे लगभग 1800-1900 बूथ थे, जिनको 3600 से अधिक बूथ बना दिए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में हर बूथ पर करीबन एवरेज जो 600 के करीब वोटर्स आ रहे हैं, उसमें अपने 60-65% भी समझते हैं, तो करीबन 400 के करीब अधिकतम मत किसी भी बूथ पर आने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थितियों में 10 घंटे में 300-400 के करीब बूथ उसका, और यदि 80% भी होती है तो भी 500 करीब। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आदमी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। सीकर्रा उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मतगणना स्थल रो जायजो लियो। वे बताया कि पंचायत समिति सदस्या और जिला परिषद सदस्या निर्वाचन वास्ते 4 नवंबर से लोक सूचना जारी होवन रे साथे नाम निर्देशन पत्र भरण रो कार्य शुरू हो जावेलो। जिला में 4 चरण में पंचायत समिति जिला परिषद सदस्या चुनाव वेला। का शेड्यूल हमें प्राप्त हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई। 4 नवंबर से लोक सूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन के कार्य होंगे और फिर सीकर जिले में 4 चरणों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। चारों चरणों में पंचायत समितियाँ डिसाइड की जा चुकी हैं और सभी का क्योंकि डिस्पैच कलेक्शन और उसके बाद काउंटिंग जिला मुख्यालय पे की जानी है।
भाजपा नेता और जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रभारी वासुदेव देवनानी आरोप मांड्यो है कि कोरोना काल में प्रदेश की सरकार राहत कार्य में समुदाय विशेष रोई ध्यान राख्यो। देवनानी आधारभूत ढांचारा मामला में भी सरकार रा कमजोर प्रदर्शन माथे निशानो साध्यो। माननीय जिलाध्यक्ष जी और प्रिय मेरे मित्रों, नगर निगम के चुनाव परसों होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा मिशन 70 है। इसमें मुख्य मुद्दे जो उभर करके जनता के बीच में चल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो कोरोना काल के दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए व्यवहार से जनता बिल्कुल बदला लेने के मूड में है। उस समय उन्होंने एक वर्ग विशेष को जिस तरह से लाभ पहुंचा करके और बड़े समुदाय की अनदेखी की, वह निश्चित रूप से जनता स्मृति बनाए हुए है। दूसरा, निगम के जो पिछले 2 साल के अंदर दुर्दशा हुई है, जिसमें आज सड़कें सारी खड्डों से पूरी तरह त्रस्त है, जनता चलने में भी कठिनाई अनुभव कर रही है, सीवरेज लाइनें टूटी हुई हैं और कई जगह तो नालियों में इतना पानी भर जाता है। अभी हाल ही में जो बरसात हुई, बरसात में कई जगह कई फीट तक पानी भरा रहा और उसके जनता परिणाम भुगतती रही। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वह बिजली के करंट का है। बिजली के बिल जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और देश भर में राजस्थान के अंदर प्रति यूनिट सबसे ज़्यादा इस समय बिजली के दर है, जिससे भी जनता त्रस्त है। आज जयपुर रा भाजपा दफ्तर में राज्य रा देवगढ़ और राजसमंद इलाका रा कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल विक्या। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी, भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ री मौजूदगी में कांग्रेसी नेता भाजपा में भरोसो जतायो। इन मौके डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि आ भाजपा री नीतियां री जीत है। विधानसभा क्षेत्र के श्रीमान अजय सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी वाइस चेयरमैन श्रीमती रेखा सोनी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसी तरीके से चूरू के सुजानगढ़ की कद्दावर नेता और बिदासर की प्रधान रही, जिन्होंने विगत चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 40,000 मत प्राप्त किए। तो दोनों ही आधार वाले लोग आज परिवार के साथ जुड़े हैं। उनको पार्टी की आज सदस्यता हम लोगों ने दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों उन क्षेत्रों में मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारा तो क्या है, एक परिवार की तरह हमारी पार्टी है। यहाँ पर हम लोग जितने भी जनता के जो भी हमारे लगता है कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको पार्टी में उनका स्वागत है। और आज बड़ी संख्या में राजसमंद से और देवगढ़ से कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभाएं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनको पार्टी में लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई पेंशन और लेखा प्रणाली की शुरुआत करी। मुख्यमंत्री कहा कि इसयूं सेवानिवृत्त होवन वाला कर्मचारियों ने लंबी औपचारिकताओं से छुटकारो मिलेलो और पेंशन की मंजूरी वास्ते चक्कर नहीं लगाना पड़ेला। साथ ही कर्मचारियों रा वेतन, मेडिकल, यात्रा बिल रा भुगतान समेत दूजा लेखा कार्य भी आसानी से भेजावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य रा सगला विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कोरोना के खिलाफ सरकार कानीसू चलाया जा रहा जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लेवन री अरज करी है। मुख्यमंत्री विधायकों से कहा कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से मिलता टाइम दूरी रो पूरो ध्यान रखे। साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं से बिगर जरूरी काम रे घर से बारे नी जावन बाबत कहा। केंद्र सरकार लारला मीनारी 30 तारीख से ई बरस नवंबर रा आखिर ताई कई कामकाज फेरू शुरू करने बाबत कोविड-19 से जुड़िया दिशा निर्देशों रो विस्तार कर्यो है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन बाबत एक आदेश जारी करया।
इनमें स्कूल, कोचिंग संस्थान, राज्य और निजी विश्वविद्यालय ने फेरू खोलण और शोध करण वाला सारू पुस्तकालय खोलनो भी शामिल है। मंत्रालय जनता से कोविड-19 से जुड़िया दिशा निर्देशों रो पालन करने ने कहा है। प्रदेश में कोविड-19 रा 1796 नवा मामला सामे आया है। वटई आबार ताई कोविड-19 से 1,72,000 से बेसी मरीज ठीक वे चुक्या है। स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में 329 मामला सामे आया है। बीकानेर में 320, जोधपुर में 159, अलवर में 125, अजमेर में 120, हनुमानगढ़ में 100, कोटा और नागौर में 94, सीकर में 85 मामला सामे आया है। इनने मिलार प्रदेश में संक्रमितों रो आंकड़ो 1,89,844 पर पुग्यो है। इन महामारी से 14 और लोगों की मौत होने के साथ मरण वाला की तादाद 1,867 वेगी है। जयपुर में पुलिस मास्क महाअभियान रे तहत पुलिस कमिश्नरेट रा अफसर और धर्मगुरु बड़ी चौपड़ माथे लोगों ने मास्क बांटिया और उनसू मास्क पहनने की अरज करी। कई धर्मगुरु कहा कि कोरोना काल में खुद मास्क पहनो और दूजा ने पहरानो सबसू बड़ो पुण्य है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सगला धर्मगुरु सु अरज करी कि वे आप अपना हल्का में लोगों ने मास्क लगावन सारू प्रेरित करे। जयपुर में लगभग 700 स्थानों पर पुलिस की अलग अलग टीम्स के द्वारा लगभग 5 लाख मास्क वितरित किए गए। जयपुर पुलिस का ये प्रयास है कि जयपुर शहर में कोई भी आदमी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। इसके लिए सरकार के द्वारा भी एक जन जागरण का अभियान छेड़ा गया है, जन आंदोलन छेड़ा गया है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज सभी धर्म गुरुओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, सिख या ईसाई, सभी धर्म गुरुओं को जोड़ा गया। उनसे आग्रह किया गया, वो लोग हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने हाथों से उन लोगों को मास्क पहनाया और फिर जो इनका एक समाज में प्रभाव है, अपने अपने समाज में जो प्रभाव है, उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उद्देश्य यही है कि ये एक व्यापक जन जागरण पैदा कर सकें, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क को धारण करे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही सबसे ज़्यादा बचाव है, सबसे मजबूत बचाव है इस कोरोना से। मास्क नी तो प्रवेश नी अभियान बाबत झुंझुनू में दिव्यांगजन जागरूकता रैली काढर लोगों ने मास्क लगावन रो संदेश दियो। इनके अलावा जागरूकता दौड़ भी रखी गई। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि सरकार कानीसू चलायो जाई रहो जन जागरूकता अभियान के तहत युवा और दिव्यांगजन लोगों ने अपना तरीका से कोरोना से बचाव रा संदेश दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जन जागरण अभियान कोरोना के विरुद्ध खड़ा करने के लिए और उसको बाकायदा लगातार बनाए रखने के लिए आज स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू शहर से एक यूथ की रैली चालू की गई है, जो पूरे शहर में नारों का उच्चारण करते हुए, नारे बोलते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों को समझाते हुए पूरे शहर में जाएगी। ये एक अच्छा प्रयास है और इससे बहुत बड़ी संख्या में यूथ जुड़े हैं। 12 जिला कलेक्टर इंद्र सिंह रावरी अगुवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम सारू जागरूकता रैली काटेगी। इन दौरान लोगों ने मास्क बांटिया गया और उनने मास्क बरोबर लगाया रखने की सलाह दी। रैली में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दी। आमजन में कोरोना वायरस का जाग जगावन सारू जठे प्रशासन कई जरूरी कदम उठाई रिया है, वठे समाज रा लोग भी अपनी भागीदारी निभाता नजर आई रिया है। इनी कड़ी में भरतपुरा होम्योपैथी चिकित्सक प्रमोद शर्मा कानीसू बनाई छिया कोरोना जागरूकता गीत रो जिला कलेक्टर नथमल डिडेल लोकार्पण करया। मास्क लगाओ मुंह पे। लविश शर्मा जी ने जो ब्रज भाषा में गीत कंपोज किया है, उसको हम लोग
सभी जगह सर्कुलेट करेंगे। इस आज गीत का हमने विमोचन भी किया है। अब ये नगर निगम के जितने भी हुपर्स हैं उनमें भी चलाएंगे, और जो हमारे स्टैंड बाई लाउड स्पीकर्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक चौराहे पे हैं, व्यापार संगठन की ओर से लगाए हुए हैं, न केवल भरतपुर नगर निगम में बल्कि हमारी अन्य नगर पालिकाओं में, और जो प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां हैं उनमें भी इनको लगाएंगे, ताकि अधिकतम लोगों तक कोरोना संक्रमण के रोकथाम और प्रचार प्रसार को रोकने के लिए जो ब्रज भाषा में गीत लिखा गया है वो अधिकतम लोगों तक पहुंचे। राखो हाँ बात करने। राज्य में चल रहा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत दौसा में ऑटो जागरूकता रैली काटी गई। रैली ने दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया हरी झंडी दिखा रवाना करया। वह बताया कि रैली रो उद्देश्य लोगों ने कोरोना से बचाव खातर जानकारी देनो है। ये कोरोना जन आंदोलन की जागरूकता के लिए लोगों के दौसा शहर में लोगों को और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो ये जन आंदोलन चलाया जा रहा है उसी की कड़ी में आज ये ई रिक्शा द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया। ये पूरे शहर में लोगों को जागरूकता देंगे मास्क को पहनने के जो लाभ हैं और कोरोना से कैसे बचना जाए, कोविड से कैसे बचना चाहिए, उसके बारे में ये मैसेज देने के लिए, संदेश के लिए है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि प्रदेश रा न्यारा मेडिकल कॉलेज में MBBS री 230 सीटा बढ़ा दी गई है। इनमें 100 सीटा इन्हीं सत्र में शरूबिया सीकर श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज वास्ते है। इनके अलावा 50-50 सीटा अजमेर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में और 30 सीटा बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई है। जयपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनायो गयो। कोविड की वजह से वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई गई। इन मौके मौजूद स्टाफ ने प्राचार्य अशोक कुमार भ्रष्टाचार उन्मूलन और ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जयपुर में सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। चूँकि अभी विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पे ही, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही हम एक्टिविटी आयोजित कर रहे हैं। अभी हमने जो 1-2 एक्टिविटी हमारी पूर्ण हो गई हैं उन्हीं में प्लेज लेना है, तो स्टाफ के द्वारा, बच्चों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा प्लेज लेने का कार्यक्रम अभी भी जारी है। उनका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी जारी हो रहा है। प्रदेश भर में चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत धौलपुरी सहायक कलेक्टर आरती भारद्वाज की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग रो दल डेयरी और मिठाई की दुकानों से जांच वास्ते नमूना उठाया। त्योहार ने देखता मिलावट के दौरान चलाया जा रहा इन युद्ध में खाद्य विभाग की टीम शहर के इलाका में कार्रवाई करी। डेयरी प्रोडक्ट हैं, अलग तरह के हैं, उनकी जांच कर रहे हैं और कल हमने करीब 12 दुकानों पर जांच करी है। जो भी कार्रवाई की है, सैंपल भेज दिए गए हैं। आज हमने यहाँ पर सियाराम डेयरी 2-3 डेयरियाँ हैं अभी शुरुआत करी है और दिन में भी आगे आने के समय में जांच करेंगे ताकि जो उपभोक्ताओं को है शुद्ध जानकारी मिल सके, कहाँ पर प्रोडक्ट सही है, कहाँ नहीं है, उनकी सैंपलिंग हो सके। भीलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई करता थका कोल्ड स्टोरेज माथे छापो मारियो। इन दौरान घनी तादाद में दूषित मावो और सूखा मेवा बरामद किया गया। इनके साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करता थका रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। भीलवाड़ा तहसीलदार दिनेश आचार्य बताया कि कार्रवाई के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों ने मौका माथे नष्ट कर दियो गयो। इस कोल्ड स्टोरेज पर अलग अलग व्यापारियों के करीब 300 किलो मावा जो कि सैंपल में फेल पाया गया है और 2800 किलोग्राम खोपरा बूरा जो कि एक्सपायरी डेट का मिला है और 90 किलोग्राम पिन खजूर वो भी एक्सपायरी डेट में पाया गया है। इन व्यापारियों को हमने यहाँ बुलवाया है और इसको जो एक्सपायरी डेट है उनको नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। भारत रा स्वतंत्रता आंदोलन और देश निर्माण में महत्वयोगी योगदान देवन वाली भगिनी निवेदिता री जयंती माथे राष्ट्र उन्हें याद कर रह्यो है।
श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति, समाजसेवी और बौद्धिक वीरांगना भगिनी निवेदिता। मानव मात्र के प्रति भगवान बुद्ध के करुणा के मार्ग पर चलने की दीक्षा 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद ने आयरलैंड में जन्मी और लंदन के चर्च बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी। जिस मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को दी थी, उसने गुरु द्वारा दिए नाम भगिनी निवेदिता को सार्थक व साकार किया। हिंदू धर्म और समाज सेवा के लिए अर्पित करने वाली मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। वो जन्मतः यूरोप की थी, मिस मार्गरेट नोबल थी, परंतु उसने अपने मानस को संपूर्ण बदलते हुए भारत के साथ अपने आप को एकाकार किया। ईसाई मत के परिवेश में रहते हुए भी उन्हें भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और वैदिक मार्ग प्रेरित करता था। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण करने के बाद अंततः भगिनी निवेदिता कलकत्ता में बस गईं और उन्होंने एक बालिका विद्यालय स्थापित कर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। किशोरावस्था में ही शिक्षिका, लेखिका और पत्रकार की पदवी अर्जित करने वाली भगिनी निवेदिता ने भारत में अपनी इन सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाते हुए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों, भारत की स्वाधीनता और स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी स्वर दिया। विदेश में जन्म कर वहां के संस्कार पाए हुए एक व्यक्ति ने अपने भक्ति बल पर ये किया है, तो क्या हम करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में स्वतंत्र देश में अपनी भक्ति इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हम में से प्रत्येक का जीवन भारत के साथ तन्मय हो जाए? आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प के साथ नए भारत में नई पीढ़ी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति, समाजसेवी, बौद्धिक वीरांगना और कर्तव्य के लिए जीवन अर्पित करने वाली भारत माता की अमर पुत्री भगिनी निवेदिता की पावन स्मृतियों पर उनको हार्दिक नमन करती है। आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कया सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनाई नीति। प्रदेश में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर ने होवन वाला नगर निगम चुनाव सारू निर्वाचन हल्का में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। बिना लक्षण वाला कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी प्रोटोकॉल रे मुजब कर सकेला मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ई पेंशन और लेखा प्रणाली रो कर्या शुभारंभ, कया गुड गवर्नेंस खातर सगला विभाग अपनावे पेपरलेस सिस्टम। मुख्यमंत्री सगला विधायका ने चिट्ठी लिखकर कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा जन आंदोलन में भाग लेवन री करी अरज। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत हो रहा है कई आयोजन। प्रदेश रा न्यारा मेडिकल कॉलेज में बढ़ी MBBS री 230 सीटा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दी जानकारी। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा व्योसा। नमस्कार।